सुबह है, हमारी आजादी का जश्न है। 76 वर्षों की शानदार यात्रा के बाद हम आज जहां आ पहुंचे हैं, वहां से भविष्य बड़ा उज्जवल दिखता है। आज हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सन 1947 में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया था। तब से हर साल स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की छटा अलग होती है। आज वही मौका है, वही शुभ अवसर है। अब से कुछ ही देर में भारत के प्रधानमंत्री यहां पधारेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। Namaskar and joyous Independence Day greetings. As you rise and shine this August morning, the historic Red Fort at Delhi gets ready to welcome the 15th of August 2023 with pride, patriotism and promise. With national pride being the cornerstone of all Independence Day celebrations, it is with an enduring sense of deep reverence and respect that the largest democracy in the world celebrates its 77th Independence Day today. A day made possible by the sacrifice, discipline and dedication of generations of freedom fighters. A day made special by the spirit, youth and vibrancy of a young nation. A day made celebratory by the promise of a progressive tomorrow. And Red Fort here today, a picture of perfection and preparedness, waiting to resonate with the beats of our national anthem when Prime Minister Narendra Modi will arrive here to hoist the national flag and address the nation. आज अवसर है उन देशभक्तों को याद करने का जिनके संघर्षों, त्याग और बलिदान की बदौलत हम आजाद हो सके। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो अत्याचार, जो जुल्म स्वतंत्रता सेनानियों पर ढाए गए, वो किसी भी व्यक्ति के मनोबल को डिगा सकते थे। लेकिन इन देशभक्तों ने भारत को आजाद करने का जो सपना देखा था, उसके लिए हर कीमत चुकाने को वो तैयार थे। वो हंसते हंसते फांसी पर भी चढ़ गए। उनके मन में हमेशा यही विचार था कि आज नहीं तो कल उनका बलिदान रंग लाएगा, गुलामी की जंजीरें टूटेंगी, देश आजाद होगा। 15 अगस्त 1947 को यह सपना साकार हुआ। भारत अब दुनिया का एक आजाद देश है। भारत की अहमियत और हैसियत हर दिन बढ़ रही है। Every time we gather here to celebrate our Independence Day at the Red Fort, we are reminded that architecture has this wondrous ability to give meaning to form, the coming together of men, material, and mastery craft. And in this saga of what went into making us who we are and taking us to where we are today, some of the most inspiring stories are of people whom we have not even read about. Silent revolutionaries, quiet workers and strong rebels, men and women who broke norms, challenged social constructs and led by example. Today, we salute all the sung and unsung heroes who gave patriotism true meaning. ये गौरव गाथा है भारत के उन अनगिनत नायकों की जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया। ये स्मरण है हिंद के शूरवीरों के उन साहसिक आंदोलनों का जिनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजों को पराजित कर भारत मां को आजादी दिलाई। परतंत्र भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, बगावती तेवर थे और हर आंख में बस रहा था आजादी का सपना। इसी सपने को सच करने की शुरुआत थी 1857 की क्रांति। आजादी की इस पहली क्रांति में मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह,
रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे शूरवीरों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। राष्ट्र निर्माण की भावना और सबको संगठित करने के लक्ष्य के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर आजादी की लड़ाई में यह मील का पत्थर साबित हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। इसने आग में घी का काम किया। त्रिमूर्ति, लाल, बाल, पाल की रणनीति ने स्वतंत्रता संघर्ष में नई जान फूंक दी। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन से स्वतंत्रता संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली। समय के साथ एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के अनुपम प्रयोग से ब्रिटिश शासन को स्तब्ध कर दिया। नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों के मन माफिक शोषण से बचाने के लिए किए गए चंपारण सत्याग्रह ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। पहली बार आजादी की लड़ाई ने अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत को नजदीक से देखा और महसूस किया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीयों को आक्रोशित कर दिया। लोगों में गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा। यहीं से शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की, जिससे स्वदेशी की मांग जोर पकड़ने लगी और बढ़ने लगी अंग्रेजों की मुश्किलें। आजादी की लड़ाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से गति प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन क्षमता और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की रणनीति ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके अगले वर्ष ही गांधी जी ने नमक पर लगे कर के विरोध में दांडी मार्च किया। उन्होंने नमक कानून तोड़ते हुए कहा कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलने लगी। हिंद के नायकों का पराक्रम जारी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शहादत से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। 1942-43 का समय, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश शासन की मुश्किलें बढ़ा रही थी। फौज बनकर रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना, सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। तो वहीं देश में शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो के जज्बे से भरे इस आंदोलन ने पूरे देश की भागीदारी रही। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हो गया था कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवादी कवि, लेखक, इतिहासकार और स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका अतुलनीय रही। उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच, अपने लेखन और विचारों से जनमानस को संगठित कर मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया। बड़े आंदोलनों ने जहां स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूती प्रदान की, वहीं क्षेत्रीय आंदोलन भी आजादी के लक्ष्य तक पहुंचने में मील का पत्थर साबित हुए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा क्रांति, रानी गाइदिन्लियू के मार्गदर्शन में नागा आंदोलन, या फिर वीरता और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति रानी चेन्नम्मा का कित्तूर संघर्ष। ऐसी ही अनगिनत गाथाओं और आंदोलनों का गौरवपूर्ण परिणाम है 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में शान के साथ लहराया हमारा तिरंगा।
The historic Red Fort, holding in its embrace an important part of India's history as it unfolded over time. And none of this, what we hold so dearly as a nation and are so proud of, would have been possible without the valiant efforts and sacrifice of all those who fought for freedom in this land. In fact, no other land in the world has harbored so many creeds since time immemorial. And today, we have evolved into a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one. And speaking of oneness, the single most visible symbolic representation of the nation's pride has, since time immemorial, always been the national flag, our tricolor, the Tiranga, holding in its symbolism the calm and courage of valor and sacrifice, and the benign and gentle gaze of peace, and our strong, proud connect with the earth, the fountainhead of all prosperity, flutters proudly in our homes, hopes, and hearts. भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह 77वां स्वतंत्रता दिवस, प्रमुख आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किला, जिस पर शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा। भारतीयता पर हमें है गर्व, मिलकर मनाएं स्वाधीनता का पर्व। ये तिरंगा केवल 3 रंग का वस्त्र नहीं है, हमारा ध्वज देश की शान है, आन है, बान है, हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता हुआ नजर आता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों की आन, बान और शान। राष्ट्रीय ध्वज के इस स्वरूप तक आने का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा से ही स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग रहा। पहला राष्ट्रीय ध्वज बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1906 को सचिंद्र प्रसाद बोस ने कलकत्ता में फहराया था। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम भीकाजी कामा और अन्य निर्वासित क्रांतिकारियों ने 1907 में फहराया था। तीसरा राष्ट्रीय ध्वज पहले और दूसरे से काफी अलग था। इसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान फहराया था। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के युवा क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को एक ध्वज दी, जो लाल और हरे रंग की 2 पट्टियों से बना था। गांधी जी के कहने पर इसमें सफेद पट्टी और चरखे को भी जोड़ा गया। 1931 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की विकास यात्रा का एक यादगार वर्ष है। कुछ बदलाव के साथ तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यही 5वां राष्ट्रीय ध्वज था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। समिति ने मूल रूप से पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज में संशोधन कर चरखे की जगह गहरे नीले रंग में अशोक के धर्म चक्र को रखने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना। Today is a celebratory day for every Indian living not only across the length and breadth of our multicultural and multilingual nation, but also across the myriad time zones of our deeply interconnected world. And as we come together today, we celebrate so many things. Our complete achievement, resilience, our freedom fighters and soldiers, and of course all those who serve with integrity and diligence this diverse, tolerant, complex, vibrant
and amazing nation. Over here at Red Fort, 1100 NCC cadets from different arms of the National Cadet Corps have gathered, and surrounding on three sides they are seated in their white uniforms, and of course India is currently holding the G20 presidency, and in the center is the G20 logo. So here we have a sampling of the complex, vibrant, paradoxical and incredible nation we call home, a land that has patiently and protectively nurtured and held a civilization that is as deep-rooted as it is dynamic, as modern as it is traditional. Well, you can take your pick. We fit in. And today we belong with pride to a free India, free to honor, salute and hoist its national symbols like the Tiranga. But it wasn't always like this. It's a long story how we got here. तिरंगे का रंग छाया हुआ है और तिरंगे झंडे ने मानो सबको एक सूत्र में बांध दिया था। तब सबके मन में एक तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि आजाद भारत का ध्वज कैसा होगा। अलग अलग तरीकों और सिद्धांतों के मानने वाले भी इस झंडे से जुड़ गए। जन जन को जोड़ने के लिए भी ध्वज ऐसा सूत्र था जिसकी रक्षा और मान सम्मान हर देशभक्त का कर्तव्य बन गया। हमारे स्वाधीनता आंदोलन की एक प्रमुख घटना थी झंडा सत्याग्रह। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का व्यापक असर था। अपने तिरंगे को फहराने के लिए जबलपुर और नागपुर में जबरदस्त आंदोलन हुआ। अंग्रेजों को आशा नहीं थी कि बात उनके हाथ से निकल जाएगी। बाद में उन्हें इसकी अनुमति देनी पड़ी। स्वाधीनता आंदोलन की जिन प्रमुख घटनाओं ने ब्रिटिश राज को झकझोर दिया था, उनमें से एक था झंडा सत्याग्रह। सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय झंडा फहराने की मनाही थी। झंडा सत्याग्रह जब राष्ट्रव्यापी हुआ तो इसकी कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाली। सरदार पटेल का यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। 18 जुलाई 1923 को वल्लभ भाई के नेतृत्व में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से तिरंगा यात्रा निकाली गई। लौह पुरुष ने साबरमती के तट पर अपार जनसमूह को अपने ओजस्वी संबोधन से झंडे के लिए प्रेरित किया। इसके बाद वल्लभ भाई ने नागपुर में अपनी कुशल रणनीति और बेहतर प्रबंधन से झंडा सत्याग्रह को प्रभावी बनाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। 18 अगस्त को तिरंगा यात्रा ने दोबारा रफ्तार पकड़ी। सरदार पटेल ने इतना जोरदार संघर्ष किया कि ब्रिटिश सरकार घबरा उठी और गवर्नर ने सरदार को बुलाकर स्वयं समझौते की बातें की और बिना किसी शर्त के कैदियों को छोड़कर हर जगह झंडा ले जाने की मांग को स्वीकार कर लिया। नागपुर के झंडा चौक पर सत्याग्रहियों ने तिरंगा यात्रा की। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ झंडा सत्याग्रह के सफल होने का जश्न मनाया। झंडा सत्याग्रह के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर मां भारती के नायकों को शत शत नमन। भारत की आजादी का पर्व आज हम लाल किले पर मना रहे हैं और इस अवसर पर उन रणबांकुरों को, उन आजादी के परवानों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने आज का दिन दिखाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा है। एक संकल्प था क्रांतिकारियों का देश की आजादी के लिए और एक संकल्प लिया गया देशवासियों की ओर से इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए। पिछले वर्षों में हमने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक खूब विकास किया है, संभावनाओं को संभव बनाया है और कई कीर्तिमान भी रचे हैं। औद्योगिक प्रगति, सामाजिक विकास, आर्थिक क्षेत्र में आशातीत बदलाव,
आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य अवश्यंभावी दिख रहा है। No doubt, India's progress is exemplary. In fact, India is not just a nation state, it has always stood out as an example of making the seemingly impossible become possible. Tradition, philosophy, ideas, science, technology, growth, all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but a larger design. Tolerance, inclusivity and respect have always been valued. Dissent has made us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. The people of a democracy power and fuel the engines of a nation, the driving force of reform, renewal and revival. Good governance is the tool that ensures delivery through its policies and processes, with the ultimate mandate of making sure that every citizen is taken along on the path of progress. Progress essential to every citizen. उम्मीदों, संभावनाओं और जश्न की अभूतपूर्व तारीख है 15 अगस्त 1947। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो वे अपने पीछे एक टूटा हुआ, जरूरतमंद, अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर देश छोड़ गए। तब से लेकर आज जब हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो इस देश ने तरक्की और प्रगति का लंबा सफर तय कर मिसाल कायम की है। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती प्रदान की। इस देश ने कल कारखानों के क्षेत्र में धीमी प्रगति से लेकर औद्योगिक क्रांति तक का सफर तय किया। आज मेक इन इंडिया के सहारे ये दुनिया के अनेक देशों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। कृषि जगत के लिए यह समय तकनीकी बदलाव और आत्मनिर्भरता का रहा है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद नीली क्रांति ने उत्पादन से लेकर किसानों की आमदनी दोनों में खूब वृद्धि की है। भाखड़ा नांगल बांध हो या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कंप्यूटर क्रांति हो या सूचना तकनीक में सार्थक बदलाव, इस देश ने समय के साथ प्रगति की ऊंची उड़ान भरी है। अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में पहली बार गूंजा था सारे जहां से अच्छा, जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बनकर देश को गौरवान्वित किया। सर्व शिक्षा अभियान ने सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक पढ़ाई की एक नई संस्कृति को विकसित किया। भाग्य की रेखाओं की तरह सड़कें तरक्की का रास्ता होती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कीर्तिमान बनाने तक इस देश ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा कमाल किया है। साइकिल पर सैटेलाइट के उपकरण ले जाने से लेकर एक साथ 100 से ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपित कर इसरो ने कई ऐसी सुनहरी उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर देश और दुनिया को गर्व है। भारतीय प्राचीन परंपरा योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता मिलना भारतीय संस्कृति का सम्मान और गौरव का परिचायक है।
पिछले 7 दशकों में कुशल प्रबंधन और बेहतर कल्याणकारी योजनाओं का ही कमाल है कि गांव से लेकर रायसेना हिल तक महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। भारत अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ गया है। ऑपरेटर की सहायता से होने वाले ट्रंक कॉल से निकलकर अब 5G के दौर में आ चुके हैं। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि की अनूठी और नायाब पहल है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये राष्ट्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बदल रहा है और गढ़ रहा है नए आयाम। नया संसद भवन पहचान है नए भारत की। देश के इतिहास को संजोते हुए कला, संस्कृति और आधुनिकता की। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी है। भारत सफलता की गौरव गाथा लिख रहा है। ये शांति का दूत है। अमृतकाल में बढ़ता भारत अपने सुनहरे भविष्य की ओर चल पड़ा है। And here at Red Fort, the stage is set for the 77th Independence Day celebrations, which will be led by Prime Minister Shri Narendra Modi. A special guest list here today. Around 1,800 people from different walks of life from all over the country have been invited as special guests to witness the ceremony. In fact, these special guests include over 400 sarpanches, more than 660 vibrant villagers, 250 from farmer-producer organizations. We have the Shram Yogis, construction workers of the Central Vista project, and 75 couples, which is really, really unique and a lovely gesture. 75 couples from each state and union territory in their traditional attire have also been invited to witness the ceremony at Red Fort. And today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause to reflect and correct the course required on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. आजादी के पर्व का उल्लास यहाँ लाल किले के प्रांगण में और उसके सामने उपस्थित जनसमूह के चेहरों पर आसानी से पढ़ा जा सकता है। आज का भारत प्रगतिशील भारत है, एक ऐसा देश सारी दुनिया जिसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। सुई से लेकर विमान वाहक पोत तक के निर्माण में आत्मनिर्भरता इसकी एक मिसाल है। आज का भारत जिसके लिए अंतरिक्ष भी अंत नहीं है। आज भारत दूसरे देश के उपग्रहों का प्रक्षेपण कर रहा है और लगभग हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पिछले 9 वर्षों में राष्ट्र की विकास यात्रा अपने आप में एक उदाहरण है, एक मिसाल है आत्मनिर्भरता की, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक विकास की। नए भारत के नवनिर्माण में पिछले 9 साल रहे हैं बेमिसाल। ये 9 वर्ष रहे हैं सेवा के, समर्पण के, सुशासन के, बदलाव के, उन्नति के, प्रगति के, आत्मनिर्भरता के, संकल्प से सिद्धि के और इन सबसे बढ़कर करोड़ों सपनों के साकार होने के। इन 9 वर्षों में भारत ने धरती से लेकर आकाश तक सफलता की तेज उड़ान भरी है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। एक तरफ भारत विदेशी निवेशकों का पसंदीदा केंद्र बन गया है, तो वहीं अनेक क्षेत्रों में
आयात में कमी और निर्यात बढ़ने से स्थिति सुदृढ़ हुई है। 8 साल पहले तक भारत रक्षा उत्पाद का आयातक था। अब रक्षा निर्यात 10 गुना बढ़ गया है। इन 9 वर्षों में गांधी जी के सपनों को सच करते हुए ये देश स्वच्छ हो गया है। 11 करोड़ इज्जत घरों यानी शौचालयों के निर्माण से महिलाओं को सुरक्षा मिली और उनका स्वाभिमान भी बढ़ा। 6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त हुए हैं। 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने से लोगों का जीवन बना है बेहतर और खुशहाल। ये एलपीजी क्रांति का ही कमाल है कि पिछले 9 वर्षों में लगभग 17 करोड़ नए एलपीजी उपभोक्ता जुड़े हैं। हर घर नल योजना का कमाल दिखने लगा है। 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचने से दूर से पानी लाने का समय बचा और गंदा पानी पीकर बीमार होने का कष्ट भी मिटा। प्रधानमंत्री का है सपना हर किसी का घर हो अपना। गरीब और कमजोर तबके के 3.5 करोड़ लोगों को पक्का घर मिलने से उन्हें सुरक्षा मिली और उनका सम्मान भी बढ़ा। नौ 9,300 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर सस्ती और असली दवाइयां मिलने से लोगों को बहुत राहत है। यानी दाम कम, दवा में है दम। दिव्यांग भारत योजना ने उम्मीद की नई रोशनी दिखाई है। दिव्यांगता की श्रेणी 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, जिससे उन्हें सम्मान और अधिकार दोनों मिल रहा है। नेशनल हाईवे बनाने के मामले में गति भी है और प्रगति भी।